सभी किसान भाइयों को सादर राम राम सा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत से लोग जो सरकारी आंकड़ों की इनकी उनकी बातें जो चल रही है, उनका जो अपने अपने स्तर पर सब जवाब दे रहे हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मैं देवेंद्र सिंह शर्मा जो भारत के नहीं विश्व के बड़े जो कृषि विशेषज्ञ भी हैं और कृषि अर्थशास्त्र से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 10 साल तक इंडियन एक्सप्रेस के लिए जो काम किया, उसके बाद कई पत्रिकाओं में उन्होंने जो काम किया, उनके हिसाब से जो मैसेज मुझे मिला मैं आपको सुना देता हूं कि भाई क्या क्या चीज़ें अब तक जो सरकारी आंकड़े जो भारत सरकार के अपने आंकड़े जो कहते हैं उनकी मैं बात करूंगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो बाद की बात है। 2000 से लेकर के 2025 तक सरकारी रिकॉर्ड में कम से कम 4.5 लाख किसानों ने सरकार की जो पॉलिसी, उनकी नीति, उनकी नीयत की वजह से, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और तो और जो अन्य दल गठन मोर्चा जो भी बने हैं, उन सब दलों की जो नीति और नीयत की वजह से 4.5 लाख किसानों से ज़्यादा किसानों ने तो मैं अब आत्महत्या करी है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 2000 के बाद 2020-25 तक कम से कम 4.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का सरकारी जो रिकॉर्ड कहता है कि इतने लोगों ने, जो किसानों ने सरकार की नीतियों की वजह से, मैं कहूँगा सरकार तो नहीं कहती है कि सरकारी नीतियों की वजह से, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और ये ये श्रीमान जी देवेंद्र जी शर्मा ने जो रिपोर्ट मुझे बताई थी, उन्होंने मैसेज में, अपने मैसेज में कई बार कई मंचों से उन्होंने खुद कहा है, और मैं जो फिर से बता रहा हूँ, तो 4.5 लाख किसानों से ज़्यादा किसानों ने तो जो इन भावों की वजह से या क्रॉप डैमेज की वजह से या फिर सरकारी बैंकों के कर्ज की वजह से या साहूकार की वजह से तो ये हुआ है। दूसरी चीज़, 2000 से लेकर के 2016 तक ये जो दो अलग अलग एजेंसियों ने जो अपना एक डेटा प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने बताया, ये जो वर्ल्ड लेवल की एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत सरकार के अपने उस लेवल को पार करते हुए पूरे विश्व को बताया है कि भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, 2000 से लेके 2016 तक, उसके बाद कितना है वो तो आप अब अंदाज लगा लीजिए, 10 साल और निकल गए हैं। यानी केवल 16 लाख में 45 लाख करोड़, ये 45,000 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को जो घाटा उठाना पड़ा। अब बता दूं कि भाई ये समर्थन मूल्य की इनकी जो बातें हो रही है, सरकार का जो एक ये रहता है कि भाई हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, केवल और केवल 6% लोगों को तो समर्थन मूल्य मिलता है, वो भी कुछ चीज़ें, धान, गेहूँ, मूंगफली, मूंग, इनके अलावा किसी चीज़ों का जो समर्थन मूल्य नहीं है, और वो भी कभी कभार खरीद होती है और कभी नहीं भी होती है।
अब भाई ऐसा क्या है सरकार को कि भाई इतने लोगों का, इनको सबको पता है, ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि भाई इतने 5 लाख लोगों का, तो ये खुद किसानों को ही खो बैठे, फिर भी इनको चिंता क्यों नहीं हुई? उसका भी कारण बता दूं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या जिसको वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं, वो जो भी भारत सरकार को जो कर्जा देती है उसके बदले में वो ये शर्त लगाते हैं कि आप भारत के जो किसान हैं उनको कृषि कार्य को छुड़ा करके शहर में लाइए। ये भारत में एक जो मीटिंग हुई थी उसमें देवेंद्र जी शर्मा खुद वहाँ बैठे थे। उनके जो वाइस जो चेयरमैन या उनको वाइस प्रेसिडेंट जिस भी वो वर्ल्ड बैंक के वो अधिकारी बन करके यहाँ आए थे, स्वामीनाथन आयोग की कोई जो मीटिंग थी उसमें, तो उन्होंने आज से 25 साल पहले कह दिया, वो हिंट कर दिया कि जितने ज़्यादा लोगों को आप कृषि क्षेत्र से बाहर निकालोगे तो आपका भला होगा। यानी कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ से जो सस्ते मजदूर गाँव से जा कर के शहरों में जाएंगे, भले ही उनके लिए सोने को छत भी नहीं है, वो बरसात में किसी फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, सोते रहो, पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो करेंगे क्या? या तो दिहाड़ी मजदूर, जिसको आप ये जो रियल इस्टेट का जो चल रहा है ना कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती बिल्डिंग है, उनके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे? यानी गांव से जब इनको इतना परेशान किया जाएगा कि भाई घाटे में रहेंगे तो किसान अपने आप अपनी ज़मीन छोड़ देंगे और अपने आप चले जाएंगे। यानी 20 करोड़ लोगों को हटाया जाए, उससे भी ज़्यादा जो भारत सरकार की, अब ये जो वहाँ से जो दबाव पड़ा तो उन्होंने लागू करी। श्रीमान रघुराम राजन जो भारत के अपने आरबीआई जो हेड रहे हैं, उन्होंने जो इन चीज़ों को लागू किया और वैसा ही हुआ। और बहुत से किसान, यानी यूरोप की पूरी जनसंख्या के बराबर, जो मैं कहूँगा वहाँ की जो 3-4 देशों की मिलकर के 20 करोड़ आबादी होती है, उनसे दुगुना यानी 40 करोड़ लोगों को बेघर करो। पहले तो गांव से जाएंगे तो बेघर तो उनको होना ही है। अब वो रहेंगे कहाँ? किसी के यहाँ चौकीदारी करेंगे, कहीं लिफ्ट में बटन दबाएंगे, या फिर जो मजदूरी करेंगे कि भाई मकान बन रहा है वहाँ मजदूरी करो और सड़क पे जाके सो जाओ। अब शहर वालों को सुविधा हो जाएगी कि बिल्कुल सस्ता मजदूर चाहिए वहाँ किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, भले ही उनका कोई जीवन स्तर नहीं है तो नहीं है। ये सरकारी पॉलिसी है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने ये पॉलिसी जारी करी थी कि इकोनॉमिक विकास इस तरह से होगा। अब विकास किसका भैया, किसका विकास? वही 4-6 कॉरपोरेट के। अब आगे देखिए आप, एक रिपोर्ट और बता देता हूँ मैं। अब पूरे विश्व की जो एक OECD नामक जो संस्था है, 54 देशों का वो सर्वे करके बताती है 2024 में कि भारत विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जिसके किसानों को माइनस में, यानी कि जो नकारात्मक मूल्य पर खेती करनी पड़ रही है। ये कोई और नहीं कह रहा है, पूरे विश्व में वो खबरें छपती है, लेकिन भारत के किसानों को पता नहीं है। और ये जो टीवी पर आने वाले साफ बताते नहीं है, और भारत सरकार उस पर चुपचाप बैठी है। भारत की संसद में कोई ये नहीं पूछता, संसद वाले खुद ही, अरे आपके एमएलए एमपी भी एक पार्टी के गुलाम बन के बैठे हैं वहाँ कि चुप रहो, हम जो कह रहे हैं वो करो। ये सत्य है। दुनिया के और देशों में कोर्ट मजबूत है। अब कोर्ट का फैसला, जो राम मंदिर बना कोर्ट के फैसले के बना कि सरकार के फैसले के, फिर भी सारे लोग ये कह रहे हैं सरकार ने बनवा दिया मंदिर,
तो फिर भैया कोर्ट क्या करता है? कोर्ट भी गुलाम हो गया है क्या? कोर्ट बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है क्या? इतना तो कम से कम न्यूनतम स्तर का सोच तो होना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। अगर सरकार ने मंदिर बनाया तो कोर्ट का फैसला क्या करेगा? फिर कोर्ट को छोड़ो ना। फिर भी अब वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो 54 देश है उसमें 54 कंट्रीज, उनमें सबसे निचले पायदान पर अर्जेंटीना, वियतनाम और भारत। तो अर्जेंटीना और वियतनाम तो वो अपने बजट में उस घाटे को बराबर कर देते हैं। किसानों को जो घाटा होता है उसको वो अपने बजट में हिसाब बराबर कर लेते हैं। लेकिन भारत में ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी किसान का 1,00,000-2,00,000 रुपए का कर्ज अगर माफ़ होने की बात चलती है तो पूरे के पूरे बाजार में ये बात चलती है कि भाई ये तो आर्थिक विकास की बात नहीं है, ये तो बेटे बेटे देने वाली बात है, ये तो गलत परंपरा है, ये तो वो है, ये तो वो है। लेकिन रातों रात अब दूसरी तरफ मैं बताता हूँ कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, जिनको मतलब बड़े व्यापारी कहो आप, कॉरपोरेट का मतलब में बड़े बड़े व्यापारी, ये कंपनी वो कंपनी जो है, उन लोगों का अगर 50,000 करोड़ रुपए का भी माफ़ी दे देवे तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता। कभी किसानों ने विरोध नहीं किया, कभी बाजार वालों ने। उससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। मैं एक उदाहरण पेश कर देता हूँ। पिछले साल ये जो आपका रिलायंस वाला जो क्या कहते हैं उसको, छोटे अंबानी, उसको 48,400 करोड़ रुपए, फिर से सुन लें मैं जो कह रहा हूँ, 48,400 करोड़ रुपए बैंक ने केवल 460 करोड़ रुपए लेकर के माफ़ कर दिए। यानी कि 460 बार निकाल दो फिर भी जो 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ रुपए माफ़ी, कुछ नहीं चाहिए। कितना? 44,000 करोड़। अब आप समझ लीजिए 4-5 स्टेट के किसानों का 1-1 लाख रुपए माफ़ हो सकता है। फिर भी संसद में किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इससे भारत विकास करेगा। यानी 10-20 लोगों का अगर विकास हो जाता है और वो भारतीय ही नहीं है, उनको पता नहीं कहाँ की नागरिकता है, ये भी नहीं है, ये जो चलाया जा रहा है ना, भारत विकास कर रहा है, ये विकास है। और ये विश्व लेवल की जो एजेंसियां, उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी है कि भारत के किसान की ये हालत है कि दुनिया का सबसे जो गया गुजरा सिस्टम भारत में लागू हुआ और नकारात्मक मूल्य पर खेती भारत में की जा रही है। अब जो एक चीज और भी सुन लो, भारत सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि किसान 20,000 रुपये प्रति वर्ष की आय से कम में गुजारा कर रहा है। यानी कि महीने का 1,700 रुपये, 1,500 रुपये या 1,800 रुपये। ये रिपोर्ट है आपकी, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। उनके अपने अधिकारी पेश करते हैं। कभी किसी ने सुना है आपको? सब चुप रहते हैं। यानी ये परिवार की वार्षिक आय बता रहा हूं मैं, जिसमें 4 से 6 सदस्य होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, वो 20,000 से कम आय में पूरा साल गुजारते हैं। खेती के अलावा अगर वो कहीं मजदूरी करते हैं तो बात अलग है, अन्यथा खेती से उनकी आय इतनी ही है। मान लीजिए कोई 5 बीघा खेत बोता है तो उसको 15 से 20 तक की आय हो सकती है।
ये जो 5,000 में 4,000 में बोरी गंवार बिका तो 5 बीघा में 5 बोरी गंवार हुआ तो क्या हुआ? कितना इनकम कितनी? 16,000। खर्चा कितना आएगा? 12,000। क्या बचा? 4,000। अब उसकी मजदूरी कहाँ? ये है नेगेटिव खेती, नकारात्मक मूल्य। यानी कि आपने 20,000 खर्च किया और आपको 15,000 मिले। आगे अब हम कुछ चीज़ें जो आपके बच्चे, अगर कोई भी आस पड़ोस में जो भी कोई अगर अर्थशास्त्र में जो BA MA जो कर रहा हो, उसको पूछना आप कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। ये भारत सरकार की अपनी नीति में लागू कर दिया कि पढ़ने वालों को यही पढ़ाओ, और वो कोकड़ा छाप बन जाएगा कि इस तरह से आर्थिक आंकड़े पेश किए जाएंगे। और ये पढ़े लिखे बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। होता ये है कि भाई उनको ये समझाया जाता है कि खेती छुड़वा दो, उसको शहर में मजदूर लगा दो, यानी उसका जो अपना घर है, उसकी छत है, उसका संबंधी है, वो सब कुछ छूट जाए और वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, उसके पास कुछ भी नहीं हो। वो जब फ्री होगा, फालतू होगा, तो वो 200 400 300 में मजदूर वहाँ शहर में उपलब्ध हो जाएगा। ये है आर्थिक विकास की मूल नीति सरकार की, भारत सरकार की मूल नीति यह है। क्या कहें सरकारी आंकड़ों के बारे में? किसान का 10,000 का कर्ज उसको फजीयत करवा सकता है और कॉरपोरेट का 50,000 करोड़ रुपए रातों रात माफ। उससे भारत का विकास हो रहा है। अब आप विकास को और आंकड़ों को समझ सकते हैं, सब समझदार हैं। इसमें एक रत्ती भर का कहीं झूठ हो तो मैं उसका जवाब दे हूँ मेरा गुरु। ये सारी रिपोर्ट जो देवेंद्र शर्मा ने जो स्टेज पे खड़े होकर के हजारों लोगों के सामने पेश करी है, और कई बार करी है, एक बार नहीं। समझिए बात को, ये कितने सच होते हैं टीवी वाले। कहीं भी किसी भी टीवी ने आज तक ये बातें, ये रिपोर्टें पेश नहीं करी है। और मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको एक बार नहीं, दोबारा से समझ लेना, तीसरी बार सुन लेना। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये राजनीति वाले सब मरे हुए हैं, मुर्दा लोगों को राजनीति में ले जाया जा रहा है कि आप चुपचाप अपना टीए डीए भत्ता जो भी चाहते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि ये जो पिछले कई सालों में, मैं आज़ाद भारत की बात शुरू कर लेता हूँ। सर्वप्रथम जब भारत आज़ाद हुआ, उसके अपने जो कार्यपालिका के जो नौकर हैं, जिनको सरकारी एम्प्लॉयमेंट कहूँगा मैं, उनकी तनख्वाह में 150 से लेके 300% तक का इजाफा, और दूसरे तीसरे जो भी सैकड़ों चीज़ें उनके जोड़ी जाती है, वो अलग चीज़ें हैं कि नौकरी उसको मंथली तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं हो, इतने वो चीज़ें जोड़ी जाती है। लेकिन किसान को सिर्फ 20 गुना पैसा अब मिल रहा है, चाहे भी कोई भी हो। मूंगफली जो आप 1975 में जिन चीज़ों जो जिस स्तर पर आप बेच रहे थे, तो आज वो केवल 20-22 गुना बढ़ी है। और अन्य चीज़ें जो